हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो चलिए हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो देखिए, हम क्षारक और अम्ल कैसे पहचान करते हैं। जिसका पीएच मान क्या होता है, पीएच मान जो होता है 7 से अधिक कम होता है, 7 से कम, तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिसका 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक, तो वो क्या होता है, ये वो होता है क्या, होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ZnO हो जाएगा। मतलब जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, यह एक क्षारक घोल है। क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ओलेइक स्टारिक, उसके बाद हो गया पामीटिक अम्ल है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा समझते हैं। ओलेइक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है C17H35 COO होता है। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, स्टारिक अम्ल का जो होता है, स्टारिक का होता है C17H35 COOH होता है। और देखिए, एक है पामीटिक अम्ल का जो होता है C15H31 COOH हो जाता है। तो यह जो होता है अम्ल, यह एक बसीय अम्ल होता है। क्या होता है, यह एक बसीय अम्ल होता है, जिसके कारण साबुन का निर्माण होता है, जिससे कि साबुन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये कैसा अम्ल है, तो ये सब है बसीय अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। 3 में है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो देखिए, उच्च बसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं, ये सोडियम लवण है, या तो पोटासियम भी दे सकता है उसमें। तो ये जो उच्च कोटि का अम्ल होते हैं, ये कैसा होते हैं, अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपमार्जक। तो याद रखिएगा। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। तो देखिए, ये कौन सा उपचार देंगे, तो हम बेकिंग सोडे का विलयन देंगे, जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 हो जाता है, जिसको कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और धोवन सोडा का जानते हैं, तो धोवन सोडा का और क्या इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है, तो इसका होता है NaCO3 हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। 5 में है कि कास्टिक सोडा है। तो देखिए, कास्टिक सोडा क्या है, तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो होगा, यह एक कैसा घोल है, यह एक क्षारीय घोल है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। तो 6 में है कि निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है। तो देखिए, क्षारीय प्रकृति का कौन होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये हो जाएगा Na2O हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो ये दिखेगा नीला, जिसको हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ से कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 जो होता है, इसका रंग क्या होता है पहले से। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि एक छात्र जांच परख नली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो ये दिखेगा कैसा दिखेगा, नीला रंग दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका
ए करेक्ट हो जाएगा। और हम पहले से जानते हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, तो इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है नीला, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे फेरस सल्फेट हो गया FeSO4 हो गया, तो इसका क्या होता है, हरा होता है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव में इसको भी याद रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। 8 में है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है बुझा हुआ चूना का घोल। देखिए इसका हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। 9 में है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा। देखिए कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कब करता है, जब वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय जब होता है तो उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से इसमें देखना है कि कम कौन है, तो कम कौन है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये ए करेक्ट हो जाएगा। यदि 7 से अधिक होगा तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है। तो देखिए ये क्या है, एक जलीय विलयन है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, 7 से अधिक। पीएच मान क्या बोले, 7 से अधिक होता है तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है। और 7 से कम होता है तो वो होता है अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए ये ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है ये है टमाटर। क्या है, टमाटर। और ऑक्जेलिक अम्ल का जो हम मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, जंग या तो दाग धब्बे को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल का हम उपयोग करते हैं। तो ये भी याद। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो नीला कौन कर देता है, यहाँ देखिए जब 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो वो कौन सा विलयन होगा, क्षारीय हो जाएगा। यदि नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे तब क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सबसे इसमें मजबूत हो जाएगा आयन, यहाँ से हो जाएगा BOH- हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए संगमरमर को जो रासायनिक सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं खरिया, तो इसका जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए CaCO3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है C12H22O11 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब याद रखते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग जरूर, ये तो और संगमरमर का रासायनिक सूत्र ये और इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये कितने बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है Na2CO3 होता है। इसी को बोलते हैं हम धोबन सोडा या तो वॉशिंग पाउडर। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा बढ़िया से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। देखिए 16 में है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो देखिए जितने भी अणुसूत्र है हम एक वीडियो में कलेक्ट करके बना दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो जरूर देख ले, ताकि आपको सारा याद हो जाए। तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि ये हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। देखिए 16 में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है तो इसका होता है H2SO4 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 है कि नीलाथोथा, जिसको हम तूतिया भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है ये क्या होता है, तो इसका होता है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ से हो जाएगा CuSO4 × 5H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी
करेक्ट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा 5H2O हो जाएगा, ठीक ना, 5 यहाँ से जल। चलिए उसके बाद हो गया, देखिए 18 में है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो NaHCO3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, खाने वाला पाउडर भी कहते हैं और मीठा सोडा भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए हम संगमरमर के अभी तुरंत पढ़े, जो खरिया का होता है वही क्या होता है, संगमरमर का। तो क्या हम बताए थे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से हो जाएगा CaCO3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है C6H12O6 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 20 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा C6H12O6 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो देखिए K2SO4 ये क्या है, लवण है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, पोटासियम सल्फेट। तो K2SO4। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 7 से कम, क्योंकि अम्लीय विलयन पूछ रहा है। यदि क्षारीय रहता तब हम किस में मारते, 7 से अधिक। यदि उदासीन रहता तब क्या होता, पूरे पूरी यहाँ से 7 हो जाता। चलिए उसके बाद हम 23 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए क्षारक विलयन हम क्या बोले थे, 7 से अधिक होता है। तो देखिए 7 से अधिक कौन है, तो ये 13 है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाती है, तो ये होती है किण्वन होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। 25 में है कि लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो ये निकाला जाता है लाइकेन से। किससे, लाइकेन से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो ये कैसा हो जाता है, देखिए जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल जब हम मिलाते हैं तो इसका जो रंग होता है ये हो जाता है पीला। कैसा होता है, पीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि पीएच क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए -log यहाँ से दिया हुआ है H+ आयन, यहाँ देखिए 1/log H+ यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। तो इसका जो होगा ना, देखिए यहाँ पे पीएच क्या है, तो ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि कॉफी का पीएच मान है। तो देखिए कॉफी का जो पीएच मान होता है ये 7 से कम ही होता है। तो 7 से कम कौन होता है, अम्लीयता होता है, और 7 से अधिक क्षारीयता होता है। तो देखिए इसका 7 से कम मतलब जो है ना, इसका कॉफी का जो मान होता है ये 5 हो जाता है। क्या होता है, पीएच मान 5 होता है। तो याद रखिएगा ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 में है कि निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। तो देखिए अम्ल कौन सा है, तो यहाँ से देखिए H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं कि सेब में उपस्थित अम्ल का नाम है। तो देखिए सेब में जो उपस्थित अम्ल होता है ये होता है मैलिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नांकित में कौन लवण है। तो देखिए इनमें से कौन सा लवण है, ये तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। यहाँ देखिए NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड ये हो गया लवण। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा कि निम्नलिखित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। देखिए अम्ल के गुण पूछ रहा है कि एसिड का गुण उसमें नहीं होते हैं। तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, तो ये तो देखिए क्षारीय गुण हो गया। तो इसमें बोलता है कि अम्ल के गुण नहीं होते हैं, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा में है कि जिनका स्वाद खट्टा होता है, तो स्वाद किसका खट्टा होता है, तो अम्ल का पूछेगा कि स्वाद कैसा होता है, तो ये होता है खट्टा। जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं, तो ये सब किसमें अम्ल का गुण होता है इसमें इसका। अब देखिए इसमें जो है ना, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा इसमें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 में है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। तो जल में भस्म ये क्या कहलाते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार। तो ऑप्शन नंबर जो होगा, देखिए यहाँ पे 34 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 34 का बी करेक्ट हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। 35 में कि निम्नलिखित में कौन परवल भस्म है। तो देखिए ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा कि अमरूद में उपस्थित अम्ल है। तो देखिए अमरूद में जो गाभा में उपस्थित अम्ल होते हैं, ये होते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद हो गया यहाँ से 37 में कि 2NaCl एक्वा प्लस 2H2O आयोडीन, जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, NaOH एक्वा प्लस H2G। अब देखिए यहाँ से जो हो जाएगा, अब बोल रहा है कि रिक्त स्थान की जगह पर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन जो है ना यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ से Cl2 हो जाएगा। 2 क्लोरीन है, तो यहाँ 2 क्लोरीन हम इसको ऐड कर देंगे बाहर में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्नलिखित में कौन सा भस्मिक ऑक्साइड है। तो ये हो जाएगा Na2O हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है। देखिए उदासीन है, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, बफर होगा। तो ये हो जाता है उदासीन हो जाता है। क्या होता है, उदासीन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है मेरा कि आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में अब देखिए यहाँ OH माइनस बढ़ाता है, H प्लस आयन बढ़ाता है, तो ये H प्लस आयन को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है मेरा कि निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालक करता है। तो संचालन कौन करता है, तो ये करता है जल के विलयन में। तो जल के विलयन, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 42 है कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होता है। तो ये हो जाता है अनुत्क्रमणीय होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में कि NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो NaOH के यहाँ से उसी विलयन का 20 ml HCl के उसी विलयन के कितने मात्रा से पूर्णतः उदासीन हो जाएगा। देखिए ये 10 था, तो यहाँ से 8। अब जब 20 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 16। 8 का 2 गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 ml हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। 44 में है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है। तो ये होता है यहाँ से एटेंसिड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है मेरा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है CaOCl2, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है मेरा कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है। तो देखिए अम्ल पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। HNO3 ये भी अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये भी अम्ल है। अब देखिए अम्ल कौन नहीं है, तो KOH हो जाएगा, मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अम्ल है, तो कौन हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में है कि सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है, तो ये किसके साथ करती है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2। चलिए उसके बाद हो गया 49 में है, 49 का हम देख लेते हैं। तो 49 में है कि ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस पर किस गैस को प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है, तो ये बनता है क्लोराइड को। तो ऑप्शन नंबर Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl2। तो ऑप्शन नंबर 49 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन विलयन परवल अम्लीय होगा। तो देखिए पीएच मान, परवल अम्लीय कौन होता है, जो 7 से कम, पीएच मान जिसका 7 से कम होता है, जो सबसे कम होता है उसका क्या होता है, सबसे नीचे से, तो वो सबसे ज़्यादा वो परवल अम्ल होते हैं। और जो क्षारीय होते हैं वो 7 से जब जब ऊपर जाएंगे, तो वो जितने ऊपर जाएंगे वो उतना परवल होंगे। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं, पूछ रहा है कि अम्लीय होगा। तो देखिए पीएच 0 है, 4.5 है, ए और बी दोनों। तो इसका जो है ना ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ए और बी दोनों। यहाँ पे 4.5 मतलब 7 से नीचे है, तो दोनों हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए और बी दोनों, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में है कि अभिक्रिया H2O प्लस HCl H3O प्लस अब प्लस Cl माइनस में H2O का आचरण कैसा होगा, तो ये कैसा होगा, तो ये होगा भस्म जैसा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में है कि 2NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं, तो देखिए यहाँ से डैश H2O प्लस CO2 के स्थान पर जगह पर होगा। तो देखिए यहाँ क्या प्राप्त होंगे, तो यहाँ देखिए जब दो यहाँ से क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाता है ये, तो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट बन जाता है Na2CO3, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग पाउडर या तो धोवन सोडा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 52 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है मेरा कि निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है, तो ये हो जाएगा लाइम जूस का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में है कि अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे, तो ये हम किसको मिलाएंगे, बेकिंग पाउडर को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ से होता है NaHCO3 हो जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो इसका याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है, तो ये हो जाएगा हल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्दी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है मेरा कि अम्लों का स्वाद होता है। तो देखिए अम्लों का जो स्वाद होता है ये होता है खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में है कि परवल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है, तो ये हो जाएगा H+ आयनों का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में है कि उदासीनीकरण क्रिया में देखिए ये क्या होता है, अम्ल बनता है, लवण और जल बनते हैं, क्षार बनता है, क्षारक बनता है। तो देखिए हम अम्ल कब, जब 7 से कम होते हैं तो क्या होते हैं, अम्ल बनते हैं। जब 7 से अधिक होते हैं तो क्षारीय बनते हैं। उसके बाद जब बीच में रहते हैं 7 पे, तो वो क्या होता है, उदासीनीकरण होता है, जो कि लवण और जल बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है मेरा कि किसी विलयन का पीएच मान 4 है, तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता होगी। तो देखिए ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में है कि क्षारीय विलयन में फिनॉल फ्लेथिन सूचक का रंग होता है, तो ये क्या होता है, गुलाबी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, तो ये निकलती है Cl2 गैस, जिसको हम कहते हैं क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है मेरा
कि परवल अम्लीय विलयन में मिथाइल, यहाँ हो गया मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, तो ये कैसा होता है, रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में कि 3Fe जिसको हम फेरस कहते हैं प्लस 5HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ए यहाँ से हो जाएगा क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ प्लस 3H2G है, तो रिक्त स्थान के जगह पर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 63 का जो होगा ये आपका 3FeCl2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेरस क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है मेरा कि हाइड्रेंजिया का फूल के सूचक का अपना रंग क्या होता है, तो ये होता है नीला हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में कि व्यंजन के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये क्या होता है, तो 65 का जो हो जाएगा ये सी करेक्ट हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं, तो 66 में कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विरंजक चूर्ण हो जाएगा, क्या होगा, विरंजक चूर्ण, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, तो ये कौन है, तो ये फिटकरी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, तो ये होती है 4, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है, तो ये कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, तो ये करता है NH4Cl, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है मेरा कि पोटास एलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं का सही रासायनिक सूत्र होता है, तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 का होल क्यू इंटू 24H2O हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 71 देखते हैं। 71 में है कि निम्नलिखित विलयनों में कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, तो देखिए जो 7 से कम होगा, जितने नीचे होगा वो उतना अम्लीय होगा, तो सबसे कम किसका मान है, तो 1 का है, तो pH 1 का मान जो होगा ना सबसे अधिक अम्लीय होगा, और जितने ऊपर जाएंगे उतना मतलब उसका क्या होगा, 7 से जैसे 6 हो गया तो उसका क्या होगा, अम्ल कम ही होगा। इससे ज़्यादा सबसे अधिक कौन होगा, जो सबसे नीचे है तो 1 होगा, और क्षारीय होगा जो मतलब 7 से जितना भी ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला जो मान होगा वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है मेरा कि लाल, यह हो जाएगा 72 में कि लाल सलजम के सूचक का अपना रंग क्या है, तो ये होगा बैगनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैगनी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है मेरा कि गाजर के रस के पीएच का रंग क्या होता है, तो ये होता है हरित पीला होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कि हल्दी का अम्लीय विलयन में रंग में क्या परिवर्तन होता है, तो ये होता है लाल भूरा का होना होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में कि चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो ये होता है टैनिक एसिड होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे टैनिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में है मेरा, क्वेश्चन नंबर 76 है मेरा कि मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, तो ये होता है ब्यूटरिक एसिड होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में है कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, तो ये देखिए वर्षा के पीएच मान होना चाहिए 5.6 से कम हो जाए, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 78 देखते हैं। 78 में है कि टमाटर के रस का पीएच रंग क्या होता है, तो ये हो जाता है नारंगी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है मेरा कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है, तो ये हो जाएगा मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो देखिए क्षारीय कब होता है, जो 7 से ऊपर जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा मान होगा वही क्या होगा, क्षारीय होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें 8 है, तो ये भी क्षारीय है लेकिन इसके तुलना में कम है, तो सबसे अधिक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी इसका 11 हो जाएगा। मतलब ये भी देखिए 10 है, तो ये सबसे कम क्षारीय है, ये उससे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा है,
तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में है कि यश पुष्प क्या है, तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, तो ZnO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है मेरा कि निम्नलिखित यौगिकों में दुर्बल अम्ल है, तो ये कौन हो जाएगा, तो CH3COOH हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में है कि PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है, तो ये कौन सा है, तो ये हो गया क्षारकीय लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, तो देखिए सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देख लेते हैं जो कि 85 नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसको बोलते हैं हम, बेकिंग सोडा को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन जो है ना लास्ट क्वेश्चन 85 इसमें था। तो चलिए इसमें जो है ना यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।